पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ क्यों जोड़ा? विफाकी वजीर इत्तलात पाकिस्तान को एफ-पाक कहे जाने पर फट पड़े। फवाद चौधरी बोले, अमरीका पाकिस्तान की अहमियत और कुर्बानियों को सामने रखकर आगे बढ़े तो मामलात बेहतर हो जाएंगे। दफ्तर खारजा ने भी अमरीका के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा अफगानिस्तान के साथ जोड़ने से पाकिस्तान की बदनामी होती है। इंडो पाक के बाद हमें एफ पाक बना दिया अमेरिका ने, और किसी ने पाकिस्तान में ये रियलाइज़ नहीं किया कि जब दुनिया आपको अफगानिस्तान के साथ मिलाएगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अमेरिका में, यूके में जितनी किताबें लिखी गई इस रीजन के ऊपर, सब हमारे खिलाफ। इससे पहले एक ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आना जरूरी है। दूसरी तरफ दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल का कहना है, अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता बरस के अपने बयान के बरक्स नरम मौक़िफ़ अपना लिया। President Trump's remarks are indeed a departure from his tweet of 1st of January 2018. We look forward to positive engagement with the United States at the leadership level. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ बराबरी की सतह पर बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है। बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की, जो कहते हैं कि हुकूमत ने 4 माह में ही अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। वफाकी वज़रा पर भी खूब गरजे, फैसल वावदा और फवाद चौधरी पर खुलकर तनकीद की, साथ ही साथ हुकूमत को 3 मशवरे भी दे डाले। चंद दिन पहले हुकूमत के जो गवर्नमेंट स्पोक्समैन हैं इकोनॉमिक अफेयर्स पर, डॉक्टर फरूख सलीम साहब, उन्होंने टीवी टॉक शो में खतरनाक बातें की। उन्होंने कहा कि खतरे की घंटियां बज रही हैं। ये हुकूमत का इकोनॉमी पर स्पोक्समैन कह रहा है। रात ज़र जो है 10 साल में बुलंद तरीन सतह पर है। ये 5वां महीना जारी है। हुकूमत का दूसरा मिनी बजट मुतवक्को है। वज़ीर खजाना साहब अब माहिर हो चुके हैं मिनी बजट पेश करने में। जल्द ऐलान फरमाएंगे और अवाम पर मजीद बोझ डाला जाएगा। इस हुकूमत को मेरा पहले दिन से मशवरा है, वजीर आजम, वजीर खजाना और वजीर इत्तलात अगर मुंह बंद रखें तो पाकिस्तान का भला ही भला होगा। कम अज कम झूठ बोलना छोड़ दें। झूठों का एक टोला है, एक का बयान दूसरे से नहीं मिलता। दूसरा मशवरा मेरा हुकूमत को ये होगा, ये फैसला कर लें कि IMF के पास जाना है या नहीं जाना। अगर ये फैसला सितंबर में हो चुका होता, आज मुल्क के अंदर ये हालात ना होते। तीसरा मशवरा ये है, लोगों पर अजाफी टैक्स लगाना छोड़ दें। जो वजीर जेब में पिस्तौल डालकर चाइनीज कॉन्सुलेट पहुंच सकता है, वो कुछ भी कह सकता है। फैसल वादा साहब आराम से घर बैठे, उनका सेक्रेटरी जवाबदेह है, उसको PAC के पास पेश होना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम के नौकर हैं। मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए, फवाद चौधरी साहब को फरीक बनाया जाए और अगर गलत साबित हो फवाद चौधरी साहब को जेल में डाला जाए। हमें तहरीक चलाने की जरूरत नहीं। हुकूमत अपने वजन पे इंशाल्लाह खुद ही खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर इफ्तिखार दुरानी ने शाहिद खाकान को करारा जवाब दे दिया। समा से गुफ्तगू में बोले, कौम और तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। आपकी हुकूमत ने किसी इदारे को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इकनॉमिक हिटमैन बाहर से आते थे, लेकिन नून लीग के इकनॉमिक हिटमैन इसहाक डार को आपने बाहर भेजा। जो खाकान अब्बासी साहब लीड कर रहे थे, और मुझे दुख हुआ कि एक साबिक वज़ीर आज़म उस सतही लेवल पे आ गया कि एक जो टॉक शो की कन्वर्सेशन थी उसको भी उन्होंने माफ़ नहीं किया और उसको एक गुफ्तगू के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी उनको। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि अपोजिशन कितनी सतही लेवल पे आ गई, इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। आपको तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी। आप उस पार्टी के हुक्मरान थे जिसने इस मुल्क को इस नहज पर पहुँचाया है। आप जितनी मर्जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, तमाम कौम को पता है कि ये आपकी नाकाम मईशी पॉलिसियों की वजह से था। और वो जो इकनॉमिक हिटमैन तो बाहर से आता था, जो पाकिस्तान के हिटमैन है इसहाक डार, उसने ये पॉलिसीज तमाम मुल्क को बर्बाद करने में उसका क्लीदी किरदार था, जिसको आपने जहाज़ लिया, आप उसको मुल्क से बाहर लेके गए। लीग ही नहीं, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत पर ताक ताक कर निश्तर फेंक रही है। जियाली खवातीन रहनुमा भी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़ी। नफीसा शाह कहती हैं, लगता है हुकूमत के पास इंतकाम के अलावा कुछ नहीं। मलबा खान बोली, इमरान खान की बहन टैक्स चोरी करते पकड़ी गई, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। पीपल्स पार्टी की खातीन रहनुमाओं के PTI पर ताबड़तोड़ हमले। रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह बोली, मुराद अली शाह का नाम ECL से न निकालना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीद है। ये हमारा मौक़िफ़ कि हुकूमत एक इंतकामी कार्रवाई कर रही है और हुकूमत जो है वो FIA के साथ मिली हुई है। ये मौक़िफ़ एक बार फिर वैलिडेट होता है क्योंकि हुकूमत ने कोई भी एक्शन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर
नहीं लिया। नफीसा शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी मिनी बजट मुस्तरद करती है। परवेज खान ने कहा कि सिंध को ऐसी धमकियां दी जा रही हैं जैसे नरेंद्र मोदी देता है। यहाँ जो इस रियासत के मेहमान बन रहे हैं उनकी तो बहन टैक्स चोरी करते पकड़ी गई, उसको कोई पूछने वाला नहीं। ये रियासत मदीना नहीं, ये रियासत इजराइल का नक्शा पेश कर रही है। कहाँ गए आपके इंसाफ के बड़े बड़े दावे? क्यों कोई नहीं पकड़ता अलीमा खान को? क्यों कोई नहीं पकड़ता अलीम खान को? क्यों कोई नहीं पकड़ता जहांगीर खान तरीन को? पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि पीटीआई हुकूमत ने विफाक की बुनियादों में दरारें डाल दी हैं। सिंध में 10 लाख अफराद बेरोजगार कर दिए गए, गरीबों की झोपड़ियाँ और रोजगार तबाह किए गए, हुक्मरानों के महल सलामत हैं। क्या अब हर घर से भुट्टो ऐसे निकलेगा? नवाब शाह म्यूजियम से बेनजीर भुट्टो के मुजस्मे को ही बाहर निकाल दिया गया। टूटे मुजस्मे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसे भी गायब कर दिया गया। डीसी नवाब शाह का वीडियो पुरानी होने का दावा, समा ने मुजस्मा बनाने वाले शहरी को ढूंढ निकाला। जियालों की शहीद बीबी का मुजस्मा, जिनके नाम पर हुकूमत बनाई, उनके मुजस्मे से ये सलूक। नवाब शाह के बेनजीर भुट्टो म्यूजियम के बाहर रखे बेनजीर भुट्टो के टूटे फूटे मुजस्मे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन अब ये मुजस्मा वहाँ मौजूद नहीं। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। म्यूजियम इंचार्ज के मुताबिक मुजस्मा यहाँ था ही नहीं। 3 से 2.5 साल पहले एक क्लिप चली थी, नोमान साहब डीसी साहब थे यहाँ पर, उसकी टाइम पे भी ये चला था। फिर वो डीसी साहब ने वहाँ देखा था कि वो मुजस्मा मोहतरमा की तस्वीर पे नहीं है। उन्होंने कहा कि आप ये जिन्होंने डोनेट किया है उनको वापस करो। हमने फिर उनको वहाँ रख दिया। फिर वो तकरीबन महीना डेढ़ वहाँ पड़ा रहा। फिर वो वहाँ लेके डिप्टी कमिश्नर साहब भी दिफा के लिए मैदान में आए। कहते हैं 2 साल से तो इस मुजस्मे का कोई वजूद ही नहीं। 2 साल पहले भी यही तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर सरफेस हुई थी। तो उस टाइम की इंतज़ामिया ने तो वो अपनी कस्टडी में लेके उस स्टैचू को और प्रॉपर तरीके के साथ उसको डिसमेंटल कर दिया था। मुजस्मा बनाने वाले असगर जमाली को समा ने ढूंढ लिया, जिन्होंने कैमरे पर आने से तो मना कर दिया, लेकिन ये जरूर बता दिया कि मुजस्मा उन्होंने बीबी की शहादत के बाद बनवा कर अपने ड्राइंग रूम में रखा था और फिर इसे म्यूजियम को दे दिया था, लेकिन कभी वापस नहीं लिया और न ही उन्हें कभी म्यूजियम इंतजामिया ने मुजस्मा वापस ले जाने के लिए कहा। बीबी का दम भरने वाली सिंध सरकार बेनजीर भुट्टो शहीद के मुजस्मे को भी ना संभाल सकी। नवाब शाह से पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नाहिद खान ने मामले को असेंबली में उठाने का मुतालबा कर दिया। बेनजीर से मोहब्बत करने वाला कोई भी जयाला ये मंजर देखकर जज्बाती हो जाए, मगर PPMPA ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में क्या कहा, सुनिए। बीबी के मुजस्समे के साथ जो ये सलूक किया गया जियालों के लिए काबिल बर्दाश्त है? नहीं, देखें ना, खामखा इसको इशू मत बनाए। पाकिस्तान में सिंध में और भी बहुत सारे इशू हैं, इस मुजस्समे को इशू क्यों बनाया जा रहा है खामखा? पीपल्स पार्टी की साबिक रहनुमा नाहिद खान ने मुतालबा किया कि मामला असेंबली में उठाया जाए। आप मुजस्समे की बात कर रही हैं, मैं तो कहती हूँ कि बीबी की लेगेसी को इन्होंने बर्बाद कर दिया, तो मुजस्समा तो एक बड़ी दूर की चीज़ है। बेनजीर भुट्टो साहबा की सोच से बहुत दूर पीपल्स पार्टी चली गई है। अब ये जरदारी साहब की सोच के साथ चल रही है। मुजस्समा गिफ्ट करने वाले असगर जमाली कहते हैं उनका दिया गया तोहफा किसी और को दे दिया गया। मैंने देखो जी, मैं दी हुई गिफ्ट देखो है कि नहीं है, वहाँ मौजूद नहीं थी। तो आपने फिर पूछा नहीं कि आपका दिया हुआ तोहफा किसी को तोहफे में कैसे दे दिया और किसको दिया? मैंने वो पूछा, जिन्हें वो अपना बंदा अच्छा बंदा है उसको हमने गिफ्ट दिए। असगर जमाली ने मजीद कहा मुजस्समे के साथ ऐसा सलूक अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी लियारी को अपना गढ़ करार देती है, लेकिन जब जियाले के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आला क़यादत पहुंची तो दुश्वार रास्तों, कीचड़ और बदबू ने इस्तकबाल किया। इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। महलों में रहने वाले लियारी की गलियों में आए तो अपनी ही बरसों पुरानी कारकर्दगी नजर आई। पत्थरों पर चले, कचरे से गुजरे, बू भी सहना पड़ी। बिलावल, आसिफा और सनम भुट्टो पीपल्स पार्टी के तराने के मौसीकार जहूर अहमद के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए लियारी पहुंचे थे। इन्हीं धुनों को पीपल्स पार्टी की पहचान बनाने वाले जहूर अहमद ने सारी जिंदगी गुमनामी में गुजारी।
चाहते तो वो कर सकते थे कि कोई अपना डिमांड रखता है। आज की देख लें हम, मतलब मेरे अब्बा की पैदाइश भी इसी घर की है, वफात भी उनका इसी घर से हुआ जिस करने के लिए। इस गाने ने मुझे बड़ी मकबूलियत दी और ये मैं इसका ऑनर ये ज़ोहर भाई पेरे भी रखती हूँ। बरसों बाद ही सही पीपी क़यादत के ये कदम लिहारी में पड़ ही गए, क्या मालूम इन गलियों के नसीब जाग जाए। और अब बात करते हैं बड़े कैदी से बड़ी मुलाकातों की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अहल खाना और पार्टी रहनुमा लाहौर की कोट लखपत जेल में मिले। नून लीग ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नवाज शरीफ से गैर कानूनी बर्ताव किया जा रहा है, भरपूर आवाज उठाई जाएगी। आरिफ मलिक की रिपोर्ट। मुलाकात का दिन आया तो बैरिक के दरवाजे खुल गए। कोट लखपत जेल के बाहर मुलाकातियों की कतार लग गई। मरियम नवाज खासी तैयारी के साथ जेल पहुंची। वालिद के लिए घर का खाना, फल और खुश्क मेवाजात लेकर आईं। नवाज शरीफ की वालदा और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर भी उनके साथ थे। मुलाकात करने वालों में हमजा शहबाज, राना तनवीर, मोहम्मद जुबैर समेत मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा शामिल थे। रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से जेल में मुशक्कत कराने के बयान पर भी तहफ्फुजात का इजहार किया। कहीं से भी हमें ये महसूस हुआ कि उनके साथ गैर कानूनी सलूक किया जा रहा है या उनके जो हकूक हैं बतौर पाकिस्तानी शहरी के और एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के, तो हम भरपूर उसकी आवाज़ उठाएंगे। ये सारा कुछ करने अल्लाह ताला की मेहरबानी से मियां नवाज शरीफ की जो कारकर्दगी है और उनकी जो मोहब्बत है ना, वो लोगों के दिलों से नहीं जा सकती। मुलाकातों के दौरान नून लीग के कारकुन जेल के बाहर नारेबाजी करते रहे। मरियम नवाज वापसी के लिए निकली तो मतवालों को हाथ हिलाकर जवाब दिया और सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में नवाज शरीफ की खैरियत के बारे में आगाह भी किया। सीनियर नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने चौधरी निसार से राब्ता मुनक़ता होने को बदकिस्मती करार दे दिया। समा के प्रोग्राम सवाल की मेज़बान अंबर शमसी से गुफ्तगू में बोले कि उनके लिए दरवाजे अब भी खुले हैं। चौधरी निसार साहब ने जो बातें की, आपने कहा कि उनको ऐसे जो कमरे में बातें होती हैं उनको अफशा नहीं करना चाहिए, मंजर आम पर नहीं लाना चाहिए। क्या वो आज भी आपका राब्ता बरकरार है, दोस्ती बरकरार है? नहीं, राब्ता बरकरार नहीं है बदकिस्मती से। आखिरी राब्ता कब हुआ था? इलेक्शन से पहले हमने कोशिश की, बहुत से दोस्तों ने कि वो, आप भी शामिल थे उसमें? जी, मैं भी कई दफ़ा, मैं तो शुरू से ही कोशिश कर रहा था और भी दोस्तों ने कोशिश की। बहरहाल उनका अपना एक ज़हन था, अपना एक सोच थी। जमात, वो कहते हैं मैंने जमात छोड़ी नहीं है, तो जमात उनके लिए हाजिर है। जमात के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। यानी कि अभी दरवाजा बंद नहीं है? दरवाजा कभी चाहेंगे? दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं होता। जमातों को तो हर एक की जरूरत होती है। जो निसार साहब पुराने इस पार्टी के लीडर हैं, पार्लियामेंट में वो नंबर 1 थे और मैं नंबर 2 था सीनियरिटी में। कराची में अली रजा आब्दी के कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस ने डॉक्टर फारूक सत्तार का बयान रिकॉर्ड कर लिया। तफ्तीशी टीम के सरबरा SSP पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि फारूक सत्तार से आधे घंटे तक तफ्तीश में अहम मालूमात मिली हैं। अली हसनैन की रिपोर्ट। अली रजा आब्दी को किसने कत्ल किया, कौन धमकियां दे रहा था? अली रजा आब्दी भाई अपने सियासी नजरियात और अपनी दीगर वाबस्तगी की वजह से एक हाई प्रोफाइल पाकिस्तान के शहरी थे और कई बार उन्हें धमकियां मिली थी। फारूक सत्तार के मीडिया पर बयानात सामने आने के बाद कराची पुलिस ने बुला लिया। अली रजा आब्दी को धमकियां कौन दे रहा था, पार्टी वाबस्तगी और दीगर सवालात। तफ्तीशी टीम ने आधे घंटे तक पूछगछ की। अली रजा आब्दी के मर्डर का केस है, उस सिलसिले में कुछ बातें थी जो हम चाहते थे कि क्लियर करें और उनको बुला के हमने उनसे पूछा और उनकी काफ़ी सारी बातों ने हमारी मदद भी की। पुलिस का कहना है कि MQM के मजीद रहनुमाओं को भी तलब किया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ अली हसनैन, समा, कराची। कराची के इलाके नाजिमाबाद में मुलजिमान 22 दफातर के ताले तोड़कर नकदी और कीमती अशिया ले उड़े। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। साल बदल गया मगर ताला तोड़ गिरोह की वारदातें ना रुक सकी। इस बार निशाना बना नाज़िमाबाद 3 नंबर। डॉक्टर्स इन प्लाजा में रात गए ताला तोड़ गिरोह ने 22 दफातर के ताले और दरवाजे तोड़े, लाखों रुपए नकदी और कीमती अशिया चोरी की और चलते बने। जब सुबह आके देखा है तो पूरा ऑफिस फैला हुआ था। तकरीबन ये दूसरा वाक़या है इस बिल्डिंग के अंदर और ऑफिस का जितना भी कैश था और कीमती सामान था वो जा चुका है। यहाँ से आए हैं लोग और उन्होंने 4-5 फ्लोर के ऊपर तोड़फोड़ की है, दरवाजे तोड़े हैं, ग्रिलें काटी है
और बाज़ लोगों का ऑफिस में खासा नुकसान हुआ है। SSP सेंट्रल का कहना है कि कमर्शियल प्लाजा के चौकीदार समेत 4 अफराद को हिरासत में लिया है। फोरेंसिक टीम भी वहाँ पहुंची है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फोरेंसिक एविडेंस वहाँ से हमने जो है वो कब्जे में लिए हैं। उनकी फोरेंसिक जांच हम कर रहे हैं। कुछ हमने सस्पेक्ट्स तकरीबन 4 लोग हमने अभी हिरासत में ले लिए हैं, उनसे हम पूछगछ कर रहे हैं। CCTV फुटेज में मुल्जिमान दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए देखे जा सकते हैं। पुलिस ने फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। एबटाबाद की मासूम फरियाल के कातिल 9 रोज़ बाद भी पकड़े ना जा सके। हवेलिया में ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली फरियाल के कातिलों को पुलिस 9 दिन गुजरने के बाद भी ढूंढ नहीं सकी है। बच्ची के अहले खाना को इंसाफ दिलाने के लिए सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया। नन्ही मकतूला के दादा कहते हैं कि कुदरत ज़रूर इंसाफ देगी। साथ जो कुछ भी हुआ है, जुल्म हुआ है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वहाँ पूरा इंसाफ इंशाअल्लाह उसना मिल सी और खुदा की ज़ात उस फुलना इंसाफ के इनके देसी। मंडी बहाउद्दीन में तलबा ग्रुपों में तसादुम मामूल बन गए। निजी कॉलेज में झगड़े के दौरान फायरिंग से तालिब इल्म जख्मी हो गया। वाक़े के खिलाफ मुश्तइल तलबा सड़कों पर निकल आए। दीवान आदिल की रिपोर्ट देखिए। मंडी बहाउद्दीन के निजी कॉलेज में तलबा के ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से सेकंड ईयर का तालिब इल्म जख्मी हो गया। दोनों ने ज़ियाउल नबी और अमार ने फायर करके इसको अब्दुल्ला नवाज को इंजर्ड किया जी, तो उसके खिलाफ जनाब मुकदमा दोनों के खिलाफ दर्ज रजिस्टर हो चुका है जी। असलहा कॉलेज में कैसे आया, प्रिंसिपल मामले से लाइल्म हैं। तसादम की बेसिक वजह क्या थी, रीज़न क्या थी, उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इंश्योर करवाते हैं कि नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई भी वाक़या पेश नहीं आएगा। वाक़े के बाद तलबा का फालिया रूट पर टायर जलाकर एहतजाज, मुश्तइल मुजाहिरीन ने गाड़ियों पर डंडे बरसाए। मंडी बहाउद्दीन के तालीमी इदारों में आए रोज झगड़ों को रोकने में पुलिस नाकाम, जबकि वालिदैन बच्चों के लिए फिक्रमंद रहते हैं। अब रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों का। बर्फबारी से सड़कें बर्फ से ढक गईं। नथिया गली में बर्फबारी के बाद सयाहों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी, गिजर, नगर और हुंजा में सड़कें और मैदान बर्फ से ढक गए। उधर बर्फबारी ने गिलियाद के हुस्न को और निखार दिया। दिल फरेब मनाजिर और खूबसूरत नज़ारों के साथ बर्फबारी का मजा लेने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। बच्चे बड़े सभी ने की मौज मस्तियाँ। किसी ने घोड़सवारी की तो कोई बर्फ से खेलता नजर आया। बहुत प्लेजेंट वेदर है, हर तरफ सफेदी है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी अच्छी बर्फ है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। स्नोमैन्स बनाए हैं, हर तरफ बर्फ बर्फ बर्फ। सेल्फियों का भी खूब दौर चला। बांसुरी की धुन ने तो जैसे समा बांध दिया। गर्मा गर्म बारबेक्यू की खुशबू फैली तो सैर और तफरी का मजा दुबाला हो गया। आतिफ कयूम, समा, नथिया गली। लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो, नौजवान को जवाब देना महंगा पड़ गया। कराची में रुकन सिंध असम्बली ज्ञानचंद ईसरानी के भतीजे की निजी यूनिवर्सिटी में बदमाशी देखिए। मुसल्ला गार्ड्स के साथ तालिब इल्म सूरज एडवानी पर हमला कर दिया। मजीद बात करेंगे, आमिर मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, ये क्या माजरा है, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये क्लिफ्टन में वाक़या एक निजी यूनिवर्सिटी है, उसके बाहर जो पार्किंग है उसमें ये वाक़या पेश आया है। ये सूबाई वजीर हैं और मौजूदा मेंबर सूबाई असम्बली हैं ज्ञानचंद ईसरानी, उनके भतीजे हैं लक्ष्मण, जिन्होंने यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म है सूरज, उस पर मुसल्ला गार्ड के साथ हमला कर दिया है। मामला ये हुआ था कि कुछ माह कबल जो है वो लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, जहां पर तलकलामी हुई थी, जिसके बाद जो है वो धमकियां दी थी और मामला जो है वो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और डीन तक गया था। मामला की सुलह सफाई हो गई, लेकिन जैसे ही कुछ माह गुजरे उसके बाद जो है लक्ष्मण जो है उन्होंने अब मुसल्ला गार्ड के साथ जो है वो सूरज पर हमला कर दिया और हथियार के बट मार मार के उनका सर फाड़ दिया। यूनिवर्सिटी के गार्ड ने बर वक्त पहुंचकर तालिब इल्म को बचाया। आमिर मजीद, आपका शुक्रिया। कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि ग्रीन लाइन बसें पेट्रोल या डीजल पर नहीं बल्कि माहौल दोस्त गैस पर चलेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रीन क्लाइमेट फंड ने BRT मंसूबे के लिए $5 करोड़ ग्रांट की मंजूरी दे दी है। बायोगैस गाय भैंस के गोबर से तैयार की जाएगी। ना काला धुआं ना जहरीली गैसें, ग्रीन लाइन मंसूबा क्लीन एंड ग्रीन। बसें बायोगैस से चलेंगी। दुनिया का पहला ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट है जो कि ग्रीन क्लाइमेट फंड ने मंजूर किया है। 2 हफ्ते पहले उसकी
मंजूरी हुई है और इसके $50 मिलियन ग्रीन क्लाइमेट फंड ने इसका पहला ट्रांच जो है वो मंजूर किया है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने इसे दुनिया की पहली जीरो एमिनेशन बस करार दिया। की जो पावर है ये आएगी बायोगैस से और वो बायोगैस इस्तेमाल करेगी तमाम जो कराची की कैटल वेस्ट है जो कि कराची में पैदा होती है। मलिक अमीन असलम कहते हैं कैटल वेस्ट से बसें चलाने का मंसूबा कराची के लिए बड़ा तोहफा होगा। महकमा सेहत पंजाब के निराले अंदाज रावलपिंडी के दूसरे बड़े शिफाखाने होली फैमिली अस्पताल में अधूरे शेल्टर होम का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद सफाइयां देने लगी। उमर आसिफ की रिपोर्ट। रेत, सीमेंट और दीगर तामीराती सामान बिखरा पड़ा है। होली फैमिली अस्पताल में मरीजों के लवाहिकीन के लिए शेल्टर होम जो बन रहा है। अरे ये क्या, अधूरे मंसूबे की इफ्तिताह की मुकम्मल तैयारी। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तो फीता भी काट दिया। पूछा गया मोहतरमा ये क्या कर दिया, तो ठीक से जवाब भी न बन पड़ा। उनसे यही बात कही कि आप अभी एक इफ्तिताह करा रहे हैं, एक जब मुकम्मल होगा तब इफ्तिताह कराएंगे। ये वाला शेल्टर क्योंकि ये नया बना रहे हैं, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह नियत उनकी मुकम्मल करने की है। सख्त ठंड में आवाम ने बेदीवार पनागा के ठंडे और गंदे फर्श पर ही डेरे डाल दिए। साथ ही बुजदार सरकार को कोसने भी देने लगे। अगर मुकम्मल सहूलत होती तो फिर इफ्तिताह करेंगे। इंतजामिया वाले तो फीता कटने के बाद इफ्तिताही तख्ती तक भी उतार कर ले गए। उधर टंडो आदम में पीटीआई के रुकन सिंध असम्बली को सजा 1 करोड़ का चेक बाउंस होने पर दीवान सचानंद को 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। टंडो आदम की अदालत में जालसाजी के मुकदमे की समाअत हुई और सिविल जज ने जुर्म साबित होने पर रुकने सिंध असम्बली दीवान सचानंद को जाली चेक देने पर 3 साल कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। अक़लियती मखसूस नशिस्त पर दीवान सचानंद MPA मुंतखब हुए थे। दीवान सचानंद ने 5 साल पहले जमींदार को 1 करोड़ रुपए का जाली चेक दिया था, जिसका मुकदमा टंडो आदम के सिटी थाने में दर्ज था। अब आपको दिखाते हैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाल। बैनुल-अक़वामी रवानगी लाउंज के वॉशरूम्स में पानी ना होने से उम्रा ज़ायरीन और दीगर मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसाफिरों की सहूलत के लिए टब में पानी रखा गया था। पानी नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है और फ्लाइट आपकी तैयार खड़ी है। बिल्कुल तैयार खड़ी है। आप ये देख सकते हैं ये उम्रा ज़ायरीन है यहाँ पर मौजूद है। पानी का निज़ाम यहाँ पर नहीं है और इन्होंने ये ऑल्टरनेट बंदोबस्त किया है। यहाँ पे पानी का टब रखकर ये उम्रा ज़ायरीन यहाँ मौजूद है, उनकी फ्लाइट आ चुकी है। और लड़कियां किसी से कम नहीं। फैसलाबाद की साहिब इसरा ने पाकिस्तान की तेज तरीन एथलीट होने का एजाज अपने नाम कर लिया। रिपोर्ट करेंगी शाहीन शहजादी। मेरा नाम इसरा है और मैं पाकिस्तान की फास्टेस्ट वुमेन हूँ और मैंने अभी रिसेंटली जो नवंबर में नेशनल गेम्स हुई हैं 5 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं 100, 200, 400 मीटर में। अच्छा इसरा, लड़की होने के नाते इस गेम में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? लोग बहुत ज़्यादा बातें करते थे और कहते थे कि इमाम मस्जिद की बेटी अब खेलेगी, लोगों के सामने भागेगी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन आज माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि आज मैं उसी पाकिस्तान और उन्हीं लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए खेल रही हूँ और पाकिस्तान का फ़ख्र बनी हूँ। यूँ तो कराची के बड़े हिस्से को पानी मिलता ही नहीं, लेकिन जिन इलाकों में पानी आता है अब वहाँ के शहरी भी पानी का बंदोबस्त कर लें। वो कैसे, ये बताएंगे फवाद ज़ैदी। अब कराची के 8 इलाकों में 2 दिन के लिए पानी बंद कर दिया जाएगा। वाटर बोर्ड के मुताबिक जुमे की सुबह 8 बजे से लियाकताबाद, नाज़माबाद, पाक कॉलोनी, शेरशाह और बल्दिया के साथ साथ मौड़ीपुर और मुल्हिका इलाकों को भी पानी की फराहमी मुअत्तल कर दी जाएगी, क्योंकि S3 मंसूबे के तहत लियाकताबाद के मकाम पर लियारी नदी में तरक्याती काम होना है।